गाइस। आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, इन जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। देन इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं सारे रीजन बताने वाली हूँ जिनकी वजह से आपका जो वेट है वो अटक गया है एक जगह और वो अब कम नहीं हो रहा है। और एंड में मैं आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगी कि इसको आपको कैसे ठीक करना है एंड अगेन कैसे एक वेट लॉस जर्नी में आना है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट इज योर ईटिंग हेल्दी फूड अ लॉट। नाउ अगर हमें वेट लूज करना है तो हमें हेल्दी खाना चाहिए, राइट? लेकिन हेल्दी भी आपको लिमिट में खाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी फूड की भी कैलोरीज होती हैं, वो भी काउंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्दी कैलोरीज जो है वो आप कितना भी खा जाओ और वेट गेन नहीं होगा, वो उससे भी वेट गेन होगा आपका और आपका वेट लूज नहीं हो पाएगा। तो हेल्दी खाना भी जो है वो आपको लिमिट में खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है वहां पर भी। सेकेंड रीजन कुड बी वेट लॉस प्लेटू। नाउ व्हाट डज इट मीन कि जो आपका वेट है वो अटक गया है, ना वो कम हो रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है, वो बस एक जगह अटक गया है। ठीक है, प्लेटू हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सब कुछ चेंज कर देना है। मतलब आप इवन बहुत ही ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे आप सूप सैलेड्स खा रहे हैं, तो सब कुछ थोड़ा चेंज करना है आपको। ट्राई टू स्लीप मोर, ट्राई टू ईट मोर, थोड़ा कैलोरीज भी बढ़ा दो। 1 मंथ के लिए कैलोरीज बढ़ा दो अपनी, ठीक है, और सोना ज़्यादा चालू कर दो एंड एकदम सब कुछ चेंज कर दो जो आप कर रहे हो, क्योंकि बॉडी को क्या है, आदत पड़ गई है वो सब की जो आप अभी तक करते आ रहे हो। ठीक है, नाउ बॉडी नीड्स अ लिटिल चेंज। तो 1 महीने तक सब कुछ चेंज कर लो, काफ़ी अच्छे से खाओ पियो सो एंड जो फूड हैबिट्स हैं उन्हें भी चेंज करो एंड देन अगेन आप वापस आ जाओ जैसे 1 मंथ कंप्लीट हो जाए अपने रूटीन पर एंड देन आप देखोगे अपने आप दोबारा वेट लूज हो रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज यू आर लूजिंग बॉडी फैट बट इट डजंट शो ऑन द स्केल। मतलब आपको लग रहा है कि आप वेट लूज कर रहे हो, आप सब कुछ क्योंकि सही कर रहे हो, लेकिन आपकी स्केल पर जब आप खड़े होते हो तो आपको वेट लूज होते हुए नहीं दिख रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि आप मसल बिल्ड कर रहे हो। मसल बिल्ड करना गाइस अच्छी चीज होती है, सो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। इवन आपकी स्केल पर अगर वेट लॉस नहीं, वेट रिड्यूस होते हुए नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको जज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है एक टॉप जो कि आपके साइज से एक साइज छोटा है, ठीक है, और उसमें ट्राई करना है फिट इन होने का। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा बेटर आप इसमें फिट हो रहे हो तो दैट मीन्स आप मसल बिल्ड कर रहे हो और उसमें कोई इशू नहीं है। आपकी इनफैक्ट बॉडी और टोन लगेगी, इनफैक्ट दैट इज इवन बेटर थिंग। ठीक है, वेट लॉस से ज़्यादा बेटर होता है, फैट लॉस हो रहा है इसका मतलब आपका, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माई 4th पॉइंट इज हैव 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। तो 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है हर रोज। मेक श्योर करो एक बॉटल भर कर रख लो, उसको बाय द एंड ऑफ द डे चेक करो कि आपकी वो फिनिश हो गई या नहीं, लेकिन आपको एवरी सिंगल डे 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर तो पीना ही पीना है। स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो हमसे मिस हो जाता है। अगर आपको वेट लूज करना है तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप वेल हाइड्रेटेड भी हों। इसके लिए आप एक और चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी कि आप हाफ एन आवर पहले खाना खाने के मतलब कोई भी मील आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसके आधे घंटे पहले आप 1 गिलास पानी पी लो और उसके बाद थोड़ी देर रुको और उसके बाद आप अपना मील लो। दैट वे आप कैलोरी कम खाओगे खाने के टाइम पे, क्योंकि पानी से आपका पेट भर जाएगा और आपको उसमें वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। 5th रीजन कुड बी स्ट्रेस। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो भी आप वेट लूज नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। प्रॉपर्ली मेडिटेट करो अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है आई वुड सजेस्ट मेडिटेशन करो। 15 मिनट 15 मिनट एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में उठते से आपको मेडिटेशन करनी चाहिए फिर। और प्रॉपरली आप ब्रीथ कर रहे हो या नहीं, बिकॉज हेक्टिक लाइफस्टाइल है इतनी ज़्यादा आजकल कि हम ब्रीथ करना भूल जाते हैं। समटाइम जस्ट सिट, हैव वाटर और साथ में ब्रीथ करो इन एंड आउट। प्रॉपर ब्रीथ बहुत ज़रूरी है जो कि। नेक्स्ट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब आप रख रहे हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आप चाहते हैं बहुत सारा एक चंक में वेट लूज करना। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, तो वो धीरे 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 ही आप अपने वेट जो गोल है उस तक पहुंचेंगे। एक बार में सब कुछ आपका वेट लूज नहीं हो सकता, कोई भी मैजिकल चीज़ आपका एक बार में वेट लूज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन जस्ट हैव पेशेंस और बस लगे रहो अपने गोल पर। आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। हेल्दी वेट लॉस होता है 1 to 2 पाउंड्स हर हफ्ते गिरना। 1 kg लगभग आपका हफ्ते में गिरना चाहिए। ठीक है, तो 1 kg आपका हफ्ते में गिर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने हैं कि 5-10 kg
kg गिर जाए। ऐसा नहीं रखना है कि हफ्ते में आपका पूरे हफ्ते 7 kg गिरे। तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स हुए। हाँ ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको अपने दिमाग में बना लो कि यार इतना ही गिरना चाहिए। मिनिमम आपका 1 kg अगर गिर रहा है तो परफेक्ट है, ट्रस्ट मी। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप ज़्यादा ही लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब कि जो सोडाज की बॉटल्स होती हैं या फिर चाय वगैरह भी हो गई, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं उसमें, तो लिक्विड कैलोरीज क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और वो समझ नहीं आती हैं क्योंकि लिक्विड में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि लिक्विड कैलोरीज से आप थोड़ा दूर रहें। और इन जनरल भी लिक्विड कैलोरीज जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं और उनकी वजह से आप वेट लूज नहीं कर पा रहे होंगे। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप अगर वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं देन आपको चालू कर देना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करो, बहुत सारी यूट्यूब पर हैं। मैं अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑन कैमरा वर्कआउट करने के लिए गाइज, दिस इज़ ऑल न्यू फॉर मी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। इसीलिए मैं अभी तक शो नहीं कर पा रही हूँ आपको, लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन द एक्सरसाइजेज आई डू। लेकिन तब तक के लिए आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, बहुत बहुत सारी वेट लॉस रिलेटेड एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। वो करनी चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम नहीं भी वर्कआउट कर रहे होते हैं तब भी जो हमारा वेट है वो लूज़ हो रहा होता है, कैलोरीज जो है वो बर्न हो रही होती हैं। जबकि कार्डियो में क्या होता है, जितनी देर हम करते हैं उतनी देर के लिए ही हमारा वेट जो है वो लॉस हो रहा होता है या फिर हमारी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। एंड एज सुन एज वी स्टॉप डूइंग द कार्डियो तो हमारा जो कैलोरीज हैं वो बर्न होना बंद हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इन वेट लिफ्टिंग आप जब वेट लिफ्टिंग करना बंद भी कर देंगे तब भी आपकी ओवरऑल डे में पूरी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी, विच विल हेल्प इन क्विक वेट लॉस। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप कम सो रहे हैं तो भी आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। और मैंने बहुत वीडियोस में मेरी बोला है आपको 8 आवर्स स्लीप मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू लूज वेट हेल्दीली। तो आपको डेफिनेटली 8 आवर्स सोना चाहिए क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को अदरवाइज स्लो कर देता है। और मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट रहता है तभी आप वेट लूज कर पाते हैं, बिकॉज यू मस्ट नो कि मेटाबॉलिज्म पहली बात तो होता क्या है, इट इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू बर्न द कैलोरीज, ठीक है। इसका मतलब है कि उसी की हेल्प से आप कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि जब आप कैलोरीज बर्न करते हैं तभी आप वेट लूज करते हैं, ठीक है। तो आपका मेटाबॉलिज्म को सही होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू लूज वेट, ठीक है। तो इट कुड बी अ वेरी बिग रीज़न कि आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बस सो नहीं रहे हैं प्रॉपर। तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टॉप क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइट अगर आप किसी भी तरीके की कर रहे हैं, मतलब कि कीटो डाइट कर रहे हैं या जो फास्ट ट्रैक डाइट्स होती हैं आप वो कर रहे हैं, तो उससे आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिल जाएंगे इनिशियली, लेकिन फिर एक जगह वेट आकर अटक जाएगा क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपको वेट लॉस जो करना है वो हेल्दी वे में करना है, तो जस्ट डू इट। चेंजेस भी ला रहे हो ना तो ऐसे लाओ एज क्लोज टू योर लाइफस्टाइल एज पॉसिबल। मतलब अगर आपको रोटी सब्जी दाल चावल खाने की आदत है तो आपको वही खाकर वेट लॉस करना चाहिए। और हमें वेट लॉस अगर करना है तो हमें ऐसा करना है कि कभी भी वो वापस ना आए। और वो कभी भी वापस कब नहीं आएगा, अगर आप उसको बड़े हेल्दी वे में, मतलब आप जो खा रहे हो बस उसमें ही पोर्शन कंट्रोल कर या कैलोरी डेफिशिएंट रहकर आप वेट लॉस करें। वेट लॉस है वो कैसे वर्क करता है, राइट फूड एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी विथ सम एक्सरसाइज विल हेल्प यू लूज वेट। बस और कुछ भी नहीं है, राइट फूड इन राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी विथ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प यू लूज वेट। बस इतना ही इसका सोल्यूशन है गाइस। आपको इन सब चीज़ों से हटना है तो सही खाने के टाइम पे, मतलब अगर ब्रेकफास्ट का 9 बजे तक आपको कर लेना है तो ब्रेकफास्ट आपको 9 बजे तक ही कर लेना है। टाइम बना लो हर चीज़ का कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक मुझे किस किस टाइम पे करना है और वही टाइम पे करो। राइट क्वांटिटी में राइट फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। राइट क्वांटिटी में खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है और कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है। ना कैलोरीज कैसे डिफाइन होंगी, कैलोरीज आपको कैसे पता चलेंगी, क्योंकि हर बंदे की कैलोरीज अलग अलग होती हैं। वो आपके बॉडी वेट से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी कैलोरीज एक दिन में चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए। आपको उससे थोड़ी सी कम कैलोरीज आप खाओगे तो अपने आप आपका वेट लूज होना चालू हो जाएगा, बस। और कोई भी फंडा नहीं है। एंड अगर आप इन वजह से लूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ें, आपको जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो नहीं करने हैं इन ऑर्डर टू लूज वेट। सो या गाइज, ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको पसंद आई हो, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें विद मोर पीपल, सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन जो कि है नीचे, उसके बगल में बेल बटन है, उससे भी जरूर क्लिक कर दें, टिंग टिंग, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अबाउट माय फ्यूचर वीडियोज। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय।